हेलो दोस्तों। आज मैं और मेरे हस्बैंड, मेरी ननद और मेरा बेटा हम जा रहे थे ननद को एग्ज़ाम दिलाने के लिए। ये बाइक लोग ऐसे चलाते हैं कि पूरा गलती गाड़ी चलाने वाले पर ही आ जाती है, पर लेकिन फ़ोन करने में कोई असर नहीं छोड़ते हैं। अगर बात करनी है थोड़ा साइड से होके बात खड़े होकर कर लें, नहीं पर लेकिन बात तो उन्हें चलाकर इतनी गलत तरीके से चलाते हैं कि कुछ भी हो सकता है। पर लेकिन पूरा दोष चलाने वाले पर आ जाता है। और हम लोग फिर पहुंच चुके थे हाईवे पर। और और बेटा मेरा देख के बड़ा खुश हो रहा था, उसको गाड़ियाँ बड़ी बड़ी देखने को मिल रही थी, तो पूछ रहा था मम्मी ये क्या है। तो मैं कह रही थी ट्रक है ये। और हम लोग रास्ता थोड़ा सा भूल चुके थे क्योंकि मैप पर जो जिस तरीके से जा रहे थे वो रास्ता ठीक नहीं था। फिर भैया लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि आप इसी रास्ते से चले जाइए, ये रास्ता बिल्कुल ठीक है। क्योंकि ननद का एग्ज़ाम था, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देती रहती हैं, तो उनका एग्ज़ाम था, हम लोग सब दिलाने जा रहे थे उनको। तो और रास्ते में दिखा ये मुझे स्तूप जैसा, पर लेकिन मुझे पता नहीं था। मैंने हस्बैंड से पूछा तो उन्होंने बताया ये पावर प्लांट है। और हम पहुंच चुके थे ननद को लेकर एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच चुके थे क्योंकि लेट हो गए थे। अगर ज़रा सा थोड़ा सा लेट हो जाते तो उनकी एंट्री नहीं हो पाती। और रास्ते में काफ़ी तकलीफ़ आई, मैप में देखते हुए जा रहे थे, सेंटर बहुत आउट में पड़ा था उनका। और उनको छोड़ने के बाद फिर हम लोग निकल गए थे। एक मंदिर पड़ता है पास में, सोवन सरकार मंदिर था। तो अच्छा बहुत मंदिर, आप लोग भी कभी आइएगा, बहुत अच्छा मंदिर है। और मेरे बेटे को दिख गए थे बैलून, मतलब टॉयज़ दिख गए थे उसको रास्ते में। भाई ये तो रास्ते में अगर इसको खिलौना नहीं दिया, अगर दिख गए तो पूरा रास्ते का माहौल ख़राब कर देता है। जब तक इसको एक खिलौना नहीं मिल जाता है, बस सिर्फ एक खिलौना इसको मिल जाए। और ज़िद किए जा रहा था नहीं मुझे खिलौना दिलाओ पापा, गाड़ी रोको। इसको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या मेरे साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। और हम लोग सोच रहे थे गाड़ी कहीं एक जगह सही से लगा दे पार्किंग में, तो फिर तब इसको हम खिलौने दिलाते, पर लेकिन इसको सब्र नहीं था। और लेकिन उधर ही बार बार खींचे लिए जा रहा था। हम लोगों को देखने की पड़ी थी कि भाई देख ले, पहली बार आए हैं, ये कैसा है नज़ारा। और बहुत प्यारा लग रहा था, कोई ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी और शांतिपूर्वक था सब माहौल। और मुझे भीड़ वैसे भी पसंद नहीं है ज़्यादा। और मैं तब तक मैं अपना सूट करने लगी थी। हस्बैंड बच्चे को चले गए थे टॉयस दिलाने के लिए। मैंने कि इसको दिला लो, ये जिद करके रह गया, तो कतई घूमने नहीं देगा बिल्कुल। और मुझको दिख गई थी ये बतख भूखी थी, मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं पहली बार गई थी। और बतख देख कितनी परेशान हो रही थी कि इनको कुछ खाने को दिया जा रहा है, ऐसे देख रही थी टकटकी लगा करके मेरी तरफ। मुझे गंदा लग रहा था कि मैं कुछ लेकर नहीं आ पाई, क्योंकि मैं इनके लिए या फिर बिस्किट विस्किट खिला सकते हैं तोड़ कर, तो लेकिन मुझे वहाँ पास में आसपास कहीं दिखा नहीं कुछ ज़्यादा। तो फिर मैंने बाद में मैंने कि जब भी आऊँगी तब इनको खिलाऊँगी आ करके। और मुझे ये झील सी दिखी, इतनी सुंदर लग रही थी झील ये। और लोग वहाँ खड़े थे पास में। और साइड से देखा था तो पानी थोड़ा साफ़ था और अंदर तो जंग लगी हुई थी और बहुत शाइन कर रहा था। अगर आप देखोगे जिसकी धूप होगी, धूप के टाइम, तो इस पर पानी जो इसकी जो लहर होती है उस पर बहुत तेज अच्छी से शाइन कर रहा था। और बेटे के जूते का खुल गया था फीता, तो हस्बैंड लगाने लगे जूता। ये आप लोग भी देख सकते हैं वीडियो में किस तरीके से पानी शाइन कर रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसे नहीं मोती चमक रहे हैं ऐसे पानी में लग रहा था। और काफ़ी बड़े एरिया में बना हुआ है, आप पैदल तो घूम नहीं सकती क्योंकि मेरे साथ बेटा भी था तो ज़्यादा चल नहीं सकता था वो पैदल, उसको चला भी नहीं सकते थे और ज़्यादा लेके चल भी नहीं सकते थे क्योंकि थकान हो जाती थी। तो बेटा मेरा बड़ा भी हो गया था तो उसको ज़्यादा ले नहीं सकती थी मैं। और तो फिर मैंने सोचा कि गाड़ी से ही घूमते हैं आसपास जो रास्ता था, क्योंकि बहुत बड़े में फैला हुआ था ये। तो पैदल आप सुबह जाओगे तो ये आप पूरा दिन लग जाएगा आपको घूमने में, तो आप बच्चे के साथ नहीं घूम पाएंगे।
अकेले तो आप लोग घूम लोगे, अगर बच्चा साथ में है, क्योंकि बच्चा इतना चल नहीं पाएगा, वो थक जाएगा, और आप लोगे तो आप भी थक जाओगे। तो आप गाड़ी से घूम सकते हो, आप पूरे में कि आसानी से घूम सकते हो। बहुत बड़ा हुआ है शोभन सरकार टेम्पल, बहुत अच्छा लगता है, शांतिपूर्वक इतना है कि आपको जब आप जाओगे खुद महसूस करोगे जा कर के। और मेरे बेटे ने आप लोग देख ही रहे होंगे कि क्या टॉयस लिया था इन्होंने, बस उससे ही ये पूरे रास्ते खेलता रहा करती, बिल्कुल परेशान नहीं किया। तो बहुत अच्छा लगा, बस उसको एक टॉयस मिल गया तो खेलता रहा। और हम लोग फिर जा रहे थे, मंदिर जो बीच में बना हुआ था, एक ऐसा लगता है जैसे आइलैंड है, और बहुत प्यारा लगता है। ज़्यादा चहल पहल नहीं, बहुत शांति है। मुझे तो इतना प्यारा लग रहा था कि वही बार बार आए, पर लेकिन दूर पड़ता है मेरे घर से थोड़ा सा, अगर डिस्टेंस देखा जाए तो काफ़ी दूर था। तो ये तो ननंद का एग्ज़ाम था, तो इसलिए मेरा प्लान बन गया था जाने के लिए। देखते कितना सुंदर लग रहा पानी, और ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं थी, तो मुझे बहुत प्यारा लगता है। मुझे ज़्यादा भीड़ भाड़ एरिए में कम पसंद है। जो मैं मंदिर में, ख़ास तौर मंदिर में ज़्यादा भीड़ हो तो मुझे शांति नहीं मिलती है। और मेरा बेटा देख रहे हैं आप, तो थक चुका था, पापा के कंधों पर बैठ गया था, अपने पापा के कंधों पर। और ये तो फिर इसको जगह मिल गई खेलने के लिए, तो ये खिलौनों से खेलने लगा। और इसको वहाँ एक था, और मैं वहाँ से काफ़ी मंदिर हैं उस एरिए में बने हुए, जगह जगह पर मधुमक्खी का, ये आप लोग देख ही रहे होंगे, छत्ता था। क्योंकि मैं इससे दूर हो गई थी, कहीं ये पता चले कहीं मुँह ना सुझा दें, तो मैंने कि इनसे दूर रहो। और हम लोग थक चुके थे, फिर वहाँ थोड़ा सा मंदिर के पीछे थोड़ी सी जगह थी, काफ़ी लोग आराम कर रहे थे वहाँ पर, और अपने साथ खाना पीना भी लाए थे लोग, और खा भी रहे थे खाना पीना। और आप देखिएगा वीडियो के माध्यम से कितनी एरिया में बना हुआ है। मैं ज़्यादा तो नहीं कैप्चर कर पाई, क्योंकि वहाँ मना था कि मैं अंदर का वो फ़ोटो या वीडियो नहीं ले सकते, तो मैंने इस चीज़ का ध्यान रखते हुए किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, तो मैंने अंदर की वीडियो नहीं बनाई। और हम लोग वहाँ से निकल आए, क्योंकि अंधेरा हो गया था। ननंद को ले लिया था सेंटर से, उनका एग्ज़ाम छूट गया था, और तो मैंने उनको लेके रास्ते में अपने घर के लिए निकल आई। और धीमे धीमे अंधेरा होने लगा था, और गाड़ियाँ और क्योंकि जिस जिस जगह ननंद का सेंटर था वहाँ कोई एक सुविधा नहीं थी जो बच्चे ये आ सकते, बहुत आउट एरिया में था। क्योंकि हम और अंधेरा हो गया था, डर लग रहा था इतना कि कुछ बता नहीं सकते, सब सन्नाटा था। आ रही थी लौट के, और जब आप मैप में सर्च करते आउट एरिया में, तो भाई बता नहीं सकते, मैप भी काम नहीं करता है, इतनी अंदर से धड़कनें तेज़ हो रही थी कि भाई कोई कुछ। जब जब गाड़ियाँ, एक दो गाड़ियाँ की लाइट समझ में आ जाती थी तो थोड़ी सी तसल्ली मिलती थी। और कि जब गाड़ियाँ बिल्कुल सन्नाटा होता था तो मतलब बहुत डरावना लगने लगता था कि कहीं कुछ ऐसा अनहोनी ना हो जाए। पर लेकिन खुदा भगवान का नाम लेती जा रही थी, कुछ ऐसा नहीं था। और मैं चलती जा रही थी, देखती जा रही थी कहीं, और वही रास्ते से गई, मैप में दिख ही नहीं रहा आगे का रास्ता, और उसी रास्ते, क्योंकि रास्ता मुझे, हम लोगों को भी ध्यान नहीं आ रहा था, पहली बार गए थे उस रास्ते से। और मैप में फिर वापस लौट के आए हम लोग, देख फिर पूछा, एक लोग दो लोगों से पूछा कि हाँ यही रास्ता है, इसी से रास्ते, फिर आगे रास्ते से जाने के बाद काफ़ी दूरी चलने के बाद तब मैप काम किया। भाई कहीं फंस जाओ तो समझ लो कि कभी कभी मैप भी काम नहीं करता है। तो बड़ी सहूलियत से, धैर्य से आगे बढ़िए, और अपना फाइनली वहाँ से निकल आइए। जैसे घबराइए नहीं, हम लोगों ने सोई किया कि घबराए नहीं, पर लेकिन पूछा, ज़्यादा अंधेरा भी नहीं हुआ था तो ये नहीं था बस। लेकिन गाड़ी के शीशे सब प्रॉपर लॉक कर लिए थे कि कहीं कोई अगर रोकता भी है तो रोकेंगे नहीं गाड़ी, भगा देंगे गाड़ी पर। लेकिन हम लोग आसानी से निकल आए थे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी। मैं दूसरे लोगों की वीडियो में देखती थी कि लोग ऐसे बोलते थे कि बहुत दिक्कत होती है। वास्तव में जब आप उस सिचुएशन में फंसते हो तो लगता है कि किस सिचुएशन में मैंने महसूस किया उस चीज़ को। तो मैं थोड़ा सा मतलब कस्बा एरिया मिली तो मैं वहाँ से निकली, फिर फाइनली हाईवे पर आई। और मैं हाईवे पर आने के बाद फिर मैंने चाय पी, हम पूरी सभी लोगों ने चाय पीने के बाद फिर लग रही थी भूख, फिर खाना खाया। खाना ना खा